याद आते, भगवान याद आते। चंडकोष पापी सर्प को आकर प्रभु ने तारा, व्यथा दुखों से पीड़ित आकर उसे उबारा, भव सिंधु से तराकर, भव सिंधु से तराकर, भक्तों को पार करते, भगवान याद आते, भगवान याद आते। जब जब मुश्किलें आते, दुख से भरी हो रातें, भगवान याद आते, भगवान याद आते। चंदना के बंध तोड़े, दर्शन उसे दिलाकर, चंदना के बंध तोड़े, दर्शन उसे दिखाकर, कर दिया उद्धार उसका, अपनी शरण में लेके, प्रभु के जो गीत गाते, प्रभु के जो गीत गाते, दुख उसके दूर जाते, भगवान याद आते, भगवान याद। जब जब वो मुश्किलें आते, दुख से भरी हो रातें, भगवान याद आते, भगवान याद। श्रद्धा से नमन कर हम तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हन्नावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधांश, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, 12 भावनाओं के अंतर्गत कल तक हमने असुबुद्ध भावना की चर्चा की। आज अगली भावना है, और ये 7वीं भावना आश्रव भावना। आश्रव एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को बड़ा परेशान करता है, हैरान करता है, कर्म को बांधने में सहयोग करता है। आश्रव की परिभाषा यह है कि आश्रव कर्मों का द्वार है, कर्मों का कर्ता है।
जो कर्म कौन करता है, कौन कराता है? कर्म कराता है आश्रम। और आचार्य भिक्षु ने 5 दृष्टांत दिए आश्रम को समझने के लिए, बहुत अच्छे मुझे लगे। जो तालाब के नाला होता है, हवेली के द्वार होता है और नौका के छेद होता है, तो जीव के आश्रम होता है। और जो तालाब और नौका, हवेली और द्वार और नौका और छेद 2 होते हैं, तो जीव और आश्रम 2 होते हैं। जो जिसके द्वारा पानी आए वह नाला है, जिसके द्वारा मनुष्य आए वह द्वार है, जिसके द्वारा पानी आए वह छेद है, जो जिसके द्वारा कर्म आए वो आश्रम है। चौथा, जो तालाब और पानी, मनुष्य और द्वार, नौका और पानी अलग अलग है, क्यों जीव और आश्रम अलग अलग। जिसके द्वारा पानी आए वह नाला है, किंतु पानी नाला नहीं है। जिसके द्वारा मनुष्य आए वह द्वार है, किंतु मनुष्य द्वार नहीं है। जिसके द्वारा पानी आए वह छेद है, किंतु छेद पानी नहीं है, क्यों जिसके द्वारा आश्रम आए वह जीव है। तो यह ऐसा एक तत्व आश्रम। और कोई आपसे पूछ ले कि 1 लाइन या 2 लाइन में जैन धर्म का सार बता दो, तो आप याद कर लो या नोट कर लो, आपने सुना भी कभी होगा। जैन धर्म का सार क्या है कि 2 लाइन में आ गया। आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम इति आहारती दृष्टि शेषा सर्व प्रवचनम। बस 2 लाइन याद कर लीजिए आप। पहले लाइन का पहला पद आश्रव भव हेतु स्यात्, अर्थात ये भव यानी संसार का हेतु क्या है, कारण क्या है? आश्रव। आश्रव भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम। मोक्ष का कारण क्या? संवर, एक बंधन का कारण, एक मुक्ति का कारण। आचरण सूत्र में लिखा है जे आस्वा ते परिस्वा। जो आश्रम के कारण है वही संवर के कारण बन सकते हैं। जिन कारणों से, जिन साधनों से कर्म का बंधन होता है, हो सकता है, उन्हीं साधनों से कर्म से मुक्ति पा सकते हैं। तो आश्रव भव हेतु स्यात् संवर मोक्ष कारण इति आहारती दृष्टि। बस यही आहारती यानी केवल ज्ञानियों की, भगवान की दृष्टि है। शेषा सर्व प्रवचनम, बाकी सब प्रवचन है, सब मिथ्या है, बेकार है। कितनी गहरी बात, याद कर लीजिए आप। बोले मेरे पीछे, आश्रव भव हेतु स्यात्, बोलो, संवरो मोक्ष कारणम इति आहारती दृष्टि शेषा सर्व प्रवचनम। बार बार याद कर लो, नोट कर लो। प्रवचन में आओ, केवल आप मुपत्ति लाते हो, अच्छी बात है, मुखकरण लाते हो, कई डायरी भी साथ में लाना है। तो ये सारी बातें याद नहीं रहती है। और प्रवचन देने वाला प्रवचन बताने के लिए कहाँ कहाँ से कितनी कितनी सामग्री कैसे कैसे नोट करके, याद करके लाता है और आपको बताता है। तो उनकी बात खाली न जाए, तो उनकी बात को, यानी साधु संतों की बात को नोट कर लिया जाए या रिकॉर्ड कर लिया जाए, जैसा कि साधन हो। तो इस तरह से वो याद रहता, फिर उसको वापस घर पे जाके सुनो। जब मैं विदेश में गया था, अमेरिका में, तो वहां पर लोग लगभग 3-3 घंटे की ड्राइविंग करके आते 1 घंटे का प्रवचन सुनने के लिए। हमने कहा भाई प्रवचन तो 1 घंटे का होता है और 3 घंटे आने के, 3 घंटे जाने के, और फिर तुम्हें जिज्ञासा कैसे कर लेते हो? बोले महाराज साहब, मतलब समझ जी, हमें आपने जो हमको प्रवचन दिया वो प्रवचन हमने रिकॉर्ड कर लिया, और जब गाड़ी में जाते हैं तो प्रवचन बार बार सुनते रहते हैं, और फिर हम जिज्ञासा घर पे जाके नोट कर लेते कि इसका प्रश्न ये नहीं, ये होना था।
या इसका प्रश्न क्या हो सकता। जैसे एक बार हमने कहा कि कोई भी साधु संत गलती करे तो आचार्य उसको प्रायश्चित देते, सब व्यवहारिक बात। अब उस भाई ने क्या प्रश्न किया, अगर आचार्य गलती करे तो प्रायश्चित कौन देगा? अगर हमको जानकारी न हो तो चुप रहना पड़े। आपको जानकारी है? प्रश्न ध्यान में आ गया। साधु संत ने मानो कोई गलती की या गलती हो गई तो आचार्य उसको प्रायश्चित देते हैं। बाई चांस कभी अगर किसी आचार्य के द्वारा कभी छदमस्त है, गलती हो सकती है, तो उनको प्रायश्चित कौन देगा? तो इसका जवाब संघ देगा। संघ पुरुष चिरायु। संघ पुरुष का अर्थ क्या? संघ मतलब आचार्य नहीं, साधु साध्या श्रावक साविका, इन चारों से संघ बनता है। ये चिरायु हो तो संघ में सबसे बड़ा कौन? आचार्य। आचार्य से बड़ा कौन? संघ। लेकिन संघ में सबसे बड़ा कौन? आचार्य। संघ में आचार्य से बड़ा कोई नहीं होता। तो हमको जब जानकारी मिली थी हमको संतों के द्वारा, मंत्री मुनि के द्वारा, तो हमने उनको बताया कि यदि कोई बाई चांस अगर कोई आचार्य के द्वारा कोई गलती हो जाए तो संघ उसको प्रायश्चित दे सकता है। और ऐसा मौका भी आया, संघ में कोई आचार्य नहीं थे। तेरापन धर्म संघ में लगभग 3.25 महीने तक तेरापन धर्म संघ बिना आचार्य के चला और साधु संतों ने उस संघ को चलाने की कोशिश की, लेकिन एक आचार्य तो होना चाहिए। फिर संतों ने चिंतन करके एक व्यक्ति का, मुनि का नाम मुनिलाल मुनि, उनका तय किया और वो आचार्य उनको बनाया। अब बताना मुझे, तेरा पंथ में ऐसे कौन से आचार्य हुए जो अग्रणी भी नहीं थे, कोई तरह का पद नहीं था और सीधा डायरेक्ट उनको आचार्य बना दिया गया? बताना सोचकर। आचार्य कुछ बोलोगे तो गलत हो जाए, नहीं वो भी गलत हो जाएगा, दाल बनी भी गलत हो जाएगा। अग्रणी थे वो, एक तो से निकलेगा अब भले जा रहे एक तो से निकल जाए। इसका जवाब है कालूगणी, छापर वाले। कालूगणी ऐसे आचार्य हुए जो आचार्य बनने के पहले न तो वो अग्रणी थे, न युवाचार्य थे, न उत्तराधिकारी थे, सामान्य साधु थे। और डालगनी की दृष्टि पड़ी और नाम नोट किया और डायरेक्ट के बाद में वो आचार्य मनोनीत हो गए। तो मैं आपसे कह रहा था छोटी मोटी ये जानकारियां रखना चाहिए। तो ये आश्रम है, तो कहा गया आश्रम से कर्म का बंधन होता है। कितने आश्रम है? 5 तरह के आश्रम है। और ये आश्रम जो है 5 आश्रम कौन से? मिथ्यात्व, अप्रद, प्रमाद, कषाय और योग आश्रम। ऐसे आश्रम 20 भी होते हैं। कोई आपसे पूछ ले, कोई साधु बन गया, अब साधु में 20 आश्रम थे साधु बनने के पहले, अब साधु बन गया तो कितने आश्रम खत्म हो गए साधु के? बता सकते आप? उपासिका बहन बता रही है मात्र 2 आश्रम साधु के खत्म हुए, 18 आश्रम चालू है। देखिए आप, कितनी बड़ी बात। और आप श्रावक हो, आपके भी 20 आश्रम थे, आप श्रावक बन गए, आपने एक आश्रम बंद कर दिया। कौन सा? मिथ्यात्व का। क्योंकि संपूर्ण त्याग नहीं हुआ है तो आपका अव्रत आश्रम चालू है, आप व्रतावृत्ति कहलाते। तो 19 आश्रम आपके बाकी है और 18 आश्रम हमारे बाकी। जहां 5 आश्रम की बात करें तो उसमें से मिथ्यात्व, अव्रत, ये 2 आश्रम हमारे गए और 3 आश्रम। एक मन में प्रश्न होगा तो साधु बन गए फिर गुस्सा क्यों करते हैं? साधु बन गए फिर प्रमाद क्यों करते हैं? साधु बनते फिर इतनी क्रियाएं क्यों करते हैं? तो इसका जवाब, साधु के अभी वो छद्मस साधु है तो उसके वो 6ठे गुण स्थान में है, तो 7वां गुण स्थान तो एक मुहूर्त के लिए आता है, कभी कभी आता है 7वां गुण स्थान, बाकी 6ठा लंबे समय रहता है। तो वह उसमें प्रमाद आश्रय बाकी है, कषाय आश्रय बाकी है और योग आश्रय बाकी है। मात्र उसने अभी मिथ्यात्व और अव्रत ये 2 आश्रय खत्म किए। आप लोग भी कोशिश करो, एक कदम आगे बढ़ो, ज्यादा नहीं,
हम आपको बड़ी बात नहीं करें, एक कदम आगे बढ़ने की बात करें। कैसे? आप कौन से गुणस्थान में हो? 5वें गुणस्थान में, 6ठे में आ जाओ। सब तरह के पाप से बच जाओगे, सब तरह के झमेले से बच जाओगे। कमाना नहीं, बचाना नहीं, और कोई झमेला नहीं, किसी के ना शादी का झमेला, न शादी बच्चे का झमेला, सब झमेले से बच जाओगे आप। भावना करो कम से कम। आपके इतने लोग बैठे हैं, कितने लोगों के मन में आता है कि कभी मौका मिले तो साधु या साध्वी बन जाना चाहिए। हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस भाइयों में 1 2 3 4। बहुत अच्छी बात, भावना रखना चाहिए। और लोगों के अंदर में भावना ही नहीं है, इसका मतलब जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, मैं तो भावना का पूछा कि आपके मन में कभी भावना आती है कि कभी साधु बनना नहीं बनना? योग की बात है, हाथ की बात है। कभी योग आता है तो बन भी सकते हैं, बार बार भावना कर। और हम क्या पहले साधु नहीं बने? बोलो कितनी बार बने? अनंती बार। दयाचार्य ने लिखा है, जे समकित दिन में चारित्र क्रियारे बार अनंत की इनका जन सरियारे भावे भावना। हम अनंत बार साधु बन गए, लेकिन हमारी मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? केवल चारित्र आया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं आया। और इस भाव में यदि सम्यक दर्शन कार्यशाला नाम जिसने भी रखा, बड़ा अच्छा नाम रखा, वो सोच समझ के नाम रखा, शायद पहली बार ऐसा नाम रखा होगा, सम्यक दर्शन कार्यशाला। तो तब तो है पुरुषोत्तम महावीर। और इसमें मैं देख रहा था बहुत तरह तरह के टॉपिक, और एक टॉपिक इसमें आया है कि भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर क्यों। एक चैप्टर है पूरा, आपके जिनके पास बुक नहीं है बुक ले लेना, उसमें दे रहा। तीर्थंकर 24 होते हैं। 24 ही क्यों होते हैं? पहली बात तो ये, क्या 25 नहीं होते, 23 नहीं होते? तो इसका क्या जवाब? इसका ये जवाब है, तीर्थंकर तो लगातार हो रहे हैं। क्या हुआ इस अवसर्पणी काल में? इसका नियम है, भरत क्षेत्र में तीसरे आर्य के अंत में और चौथे आर्य के अंत तक तीर्थंकर होते हैं। उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। और एक तीर्थंकर होता है, उसका कालमान पूरा हो गया, फिर दूसरा तीर्थंकर आता है। 2 तीर्थंकर यहाँ भरत क्षेत्र में एक साथ नहीं होते। यदि आपसे कोई पूछ ले, आपने कहा नमो अरिहंताणम, तो कितने तीर्थंकरों को वंदना की गई आज की तारीख में? बोलो। 20 तीर्थंकरों को वंदना। वो कहाँ विराजमान है? महाविजय क्षेत्र। एक महाविजय क्षेत्र में 4 तीर्थंकर, सिमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु, 4 जो नाम जिसके, जो जम्मू द्वीप के अंदर में एक महाविजय क्षेत्र है। 2 महाविजय क्षेत्र है घाटी खंड में, और 2 महाविजय क्षेत्र में है अर्ध पुष्कर में। ये 5 हो गए महाविजय। ऐसे 5 भरत, 5 ऐरावत, ये 15 कर्म भूमि होती है। तो आपने बोला नमो अरिहंताणम, तो आज की तारीख में आपने मैक्सिमम 20 तीर्थंकरों को वंदना की। और कोई आपसे पूछ ले मैक्सिमम कितने तीर्थंकर मोक्ष में जा सकते हैं, तो कहना 160। लेकिन कितने गए? तो कहना 170। कब गए? जब यहाँ पर दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ स्वामी, उस समय 5 महाविजय थे। कितने? एक महाविजय में 32 विजय होती है, 32 पंजो 160, और 5 भरत के, 5 ऐरावत के, ऐसे मिला के कितने हो गए? 170। ऐसे 108 भी मोक्ष होते, 160 भी हो सकते हैं, लेकिन 170 मोक्ष भी हो गए। अब प्रश्न ये है कि ये जो तीर्थंकर 24 ही क्यों हुए? तो तीर्थंकर लगातार हो रहे हैं। 25 का नंबर आया। किसका नंबर होगा 25वां देखा जाए तो? अगर कोई पूछ ले
कि 24 तीर्थंकर हो गए, इसके बाद नंबर किसका? तो पद्मनाभ स्वामी जो राजा सैनिक थे, जो भी नीचे है, वो बनेंगे पहले तीर्थंकर। अब बड़े मजे की बात, एक बार प्रश्न पूछा था किसी ने कि और तीर्थंकरों का अभी इतना महत्व है या कम है, भगवान महावीर का महत्व ज्यादा क्यों है? इसका कारण क्या? इसका कारण जो इस पुस्तक में लिखा बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एक तीर्थंकर आता है तो पहले के तीर्थंकरों की परंपरा विलीन हो जाती। भगवान अजीतनाथ आए, ऋषभ देव की परंपरा समाप्त हो गई। भगवान महावीर स्वामी आए और भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा समाप्त हो गई। अगर उनकी परंपरा में कोई साधु रह गया, मोक्ष नहीं हुआ, तो उनको दीक्षा लेनी पड़ती वापस। और ऐसा हुआ। जो कुमार समन केसी बहुत बड़े आचार्य, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के साथ छठे आचार्य होंगे शायद, तो उन्होंने देखा कि अब भगवान पार्श्वनाथ तो है नहीं और भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल चल रहा है। गौतम स्वामी से बातचीत की और चर्चा की गई। बोले ये साधु इतने रंग बिरंगे कपड़े पहने, इतने कीमती कपड़े पहने पार्श्वनाथ की परंपरा के, और महावीर स्वामी के संत या तो कपड़े नहीं है या श्वेत कपड़े पहने, इसका क्या कारण? ऐसी चर्चा चली और पता चला कि भगवान पार्श्वनाथ तो 4 दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तक ये 4 महावतों का साधना करते थे, पालन करते थे। और जो भगवान महावीर स्वामी हुए पहले और अंतिम तीर्थंकर, ये 5 महाव के पालन करते थे। और इस तरह से बताया तो अभी वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, तो हमको इनके पास दीक्षा ले लेना चाहिए। इतने बड़े आचार्य, इतने सारों शिष्यों के साथ उन्होंने क्या ले लिया? भगवान महावीर स्वामी के पास पूरा अध्ययन है। उत्तराखंड में डागला जी पढ़ते हैं, उत्तराखंड में पूरा अध्ययन दे रखा है। गौतम और 23वां अध्ययन, देखो अध्ययन भी आदि कोई पढ़ते रहते। इतने बड़ा उदयपुर है, इतने आगम का अध्ययन करने वाले एक दागला जी है, वो कोई अध्ययन नहीं करते थे। उपासिका बेन तो सब करती होगी, लेकिन बार बार पढ़ता रहना चाहिए और नोट करना चाहिए और जिज्ञासा करते रहना चाहिए, उससे आपका और ज्ञान खुल जाता। तो इस तरह से यह एक ऐसा तत्व हमारे सामने है। तो भगवान तीर्थंकर लगातार हो रहे हैं, लेकिन उसमें गैप रह गया। और भगवान पार्श्वनाथ के और भगवान महावीर के बीच में लगभग 250 साल का गैप रहा। और तीर्थंकर में तो बहुत गैप रहा, और बीच में तीर्थंकरों का प्रभाव भी कई बार खत्म जैसा हो गया था। और आज भी उनका प्रभाव है। किसका प्रभाव है? क्यों प्रभाव है? क्योंकि अभी आने वाले तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ है। तो कब तक प्रभाव रहेगा? जब तक प्रथम तीर्थंकर नहीं आएंगे तब तक भगवान महावीर स्वामी का प्रभाव रहेगा। इतना लंबा प्रभाव देखिए, अभी चल रहा है 5वां आरा, वो होता है 21,000 वर्ष का। 10,000 साल कम कर दो महावीर स्वामी। फिर 6ठा आरा आएगा, वो कितने का? वो भी 21 का। फिर वापस 42 का। फिर करते करते मात्र 84,000 साल लगभग बाकी है और पहले तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा। तो तब तक प्रभाव पड़ता रहेगा। ये 5वां आरा है। 5वां आरे में प्रलय भी होगा। अंत में क्या बचेगा? 5वें आरे के अंत में कभी आपको बताने का भाव रखते हैं। भगवान अजीतनाथ के मनुष्यों की जनसंख्या दूसरी प्रमाण थी, वो क्या भरत क्षेत्र की पूजा पूरे लोग की पूजा। हाँ, बहुत अच्छा। तो आज आपको ये पुस्तक के आधार पर कुछ जानकारी दी गई। मुझे आशा विश्वास है आप लोग अपनी ज्ञान चेतना को जगाने के लिए स्वाध्याय प्रवचन सुनने का लक्ष्य रखें। आपके आसपास में अभी भी कोई लोग जो नहीं आ पा रहे हैं उनको बताइए कि संतों का चतुर्मास चल रहा है, प्रवचन का लाभ उठाने का लक्ष्य रखें। हमारे बीच में मनुष्य पधार रहे हैं। आप अपने स्थान पर खड़े होकर वंदन करें।
आते, जब जब मुश्किलें आते, दुख से भरी हो रातें, भगवान याद आते, भगवान याद आते। चंडकोश पापी सर्प को आकर प्रभु ने तारा, व्यथा दुखों से पीड़ित आकर उसे उबारा, भव सिंधु से तराकर, भव सिंधु से तराकर, भक्तों को पार करते, भगवान याद आते, भगवान याद आते, जब जब मुश्किलें आते, दुख से भरी हो रातें, भगवान याद आते, भगवान याद आते। चंदना के बंध तोड़े, दर्शन उसे दिलाकर, चंदना के बंध तोड़े,